नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी फैक्ट्री में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में डिसीजन मेकिंग का पहला टॉपिक्स जिसमें है इफ़ स्टेटमेंट, हम आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये इफ़ स्टेटमेंट्स होता क्या है और हम इसका कब यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है इन द जावा द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू इवेलुएट अ कंडीशन, द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज derived depending upon the specific condition. The condition of the if statement gives a boolean value either true or false. In Java there are 4 type of if statement given in log. जैसे दोस्तों हमें पता है कि जो if कंडीशन होता है वो हमेशा हमें बूलियन जैसे डिसीजन मेकिंग जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में आता है उसके अंदर हमेशा हमें बूलियन वैल्यू प्रोवाइड होती है, जैसे कि या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। तो उसी में पहला हमारा इफ़ स्टेटमेंट्स है, इसमें भी एक्शन को परफॉर्म किया जाएगा, बट सिर्फ एक एक्शन को, या तो आप ट्रू करा सकते हैं या तो फॉल्स। तो ज़्यादातर हम ट्रू कराते हैं, जैसे कि फॉल्स तो हमें क्या मतलब, अगर ट्रू हो गया कोई चीज़ तो ऑटोमेटिक वो फॉल्स है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें पहले ये बताया गया कितने टाइप के होते हैं। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ इल्स स्टेटमेंट, इफ लैडर, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। अब हमें सबसे पहला पढ़ना है कि सिंपल इफ स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो जावा कंडीशन एंड इफ स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों मान लीजिए इसमें बताया गया है प्रकार से मैथ में अर्थमेटिक ऑपरेशन में कि अगर हम इफ कंडीशन परफॉर्म कराते हैं तो कैसे मान सकते हैं कि हमारी वैल्यू ट्रू है या कि उस पर वो एक्शन परफॉर्म इफ स्टेटमेंट परफॉर्म हो पाएगा या नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, ए और बी दो वैल्यू लिए, हमने मैथमेटिकल में दो वैल्यू लिया और क्या कराया कि ए छोटा है बी से। तो अगर छोटा नहीं होता है तो ऑटोमेटिक बी बड़ा है। अगर 4 और 5 मैंने दो वैल्यू लिया, ए जो हो गया 4 हो गया, बी 5 हो गया। अगर ए जो है बी से छोटा है ऐसे, अगर नहीं होता तो ऑटोमेटिक बी बड़ा है, अगर हो जाता है तो कंडीशन ट्रू है। तो अब इसमें देखिए क्या दिया, लेस देन और इक्वल मान लीजिए ए एंड इक्वल बी, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 है तब भी सही है, या दोनों 5-5 हैं तब भी सही है। लेकिन ए अगर 6 हो जाए या बी 5 रहे तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। मतलब हमें सिर्फ इसमें एक ही एक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। ग्रेटर देन दिखा सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, नॉट इक्वल दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इफ़ गो टू स्कूल, इफ़ यदि मम्मी ने बोला है, इफ़ यदि गो टू स्कूल आप स्कूल जाते हो तो हमें क्या करना होगा। मैंने बोल दिया यस मॉम स्कूल जाना है हमें, तो उन्होंने क्या बोला, तो हमें जाने के लिए एग्री हो गए तो हमें क्या क्या करना होगा, ड्रेस पहनना होगा, ड्रेस पहनेंगे, फिर बैग लेंगे, फिर टिफ़िन बॉक्स तैयार कराएगा, फिर जाते समय मम्मी बोली कि हम 10 रुपये भी देंगे आपको। तो देखिए अगर मैंने एक कंडीशन के लिए ट्रू मतलब हाँ बोला तो मुझे इतने एक्शन को परफॉर्म करना होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ मम्मी स्कूल जाना है और ना तो बैग लेना है तो ड्रेस पहनना, ऐसे तो स्कूल जाएंगे नहीं। तो क्या हो गया कि मतलब आप स्कूल जाने के लिए हाँ बोलते हो तो आपको इतने एक्शन को परफॉर्म करना होगा। तो वहीं देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिया, वी कैन यूज़ द कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन ऑन डिफरेंट डिसीजंस। तो ये जैसे कि इसमें बताया, यूज इफ़ द स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। जैसे मैंने इफ़ कंडीशन को फॉलो किया तो मुझे ये ब्लॉक ऑफ कोड को फॉलो करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। मतलब इसके बिना मैं इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाऊँगा। मतलब इसको फॉलो किया तो मुझे ये करना ही करना है, एक्शन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब क्या है, इफ़ स्पेसिफिक कंडीशन इज़ ट्रू, तो ये जो स्पेसिफिक कंडीशन ये ट्रू हो जाएगा। द इल्स स्पेसिफिक ब्लॉक कोड ऑफ एग्जीक्यूट इफ़ सेम कंडीशन इज फॉल्स। अब जैसे कि इसमें मुझे सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया कि आप इफ़ को अगर इफ़ में हाँ बोले, स्कूल जाने के लिए हाँ बोले तो आपको ये करना ही करना होगा। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि अगर ना बोलते हैं तो क्या होगा आपके साथ, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो उसके बारे में अभी आगे देखते हैं। फिर अगला क्या है, एल्स स्पेसिफिक कंडीशन न्यू कंडीशन टू टेस्ट फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने अब स्कूल जाने के लिए हाँ कर दिया, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि मम्मी ने बोली हाँ स्कूल जा रहे हो तो रास्ते में काम कर देना, उस आंटी से मिल लेना या आते समय दवाइयाँ ले आना। ऐसे अलग अलग कंडीशन और भी मिल सकता है हमें। और स्विच क्या करता है, स्पेसिफिक मेनी अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट।
अब क्या होगा कि अगर स्विच अगर हम एक्शन परफॉर्म कराते हैं तो उसमें क्या करेगा कि वो बहुत सारे कंडीशन को अलग अलग ब्लॉक में रखा रहेगा, जिसमें मैं उसके एक कंडीशन को फॉलो करने के लिए वो मुझे दूसरे कंडीशन पे स्विच कराएगा, मतलब भेजेगा। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं अब सिंपल इफ स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम क्या है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट अमंग ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा। It evaluates a boolean expression and enables the program to enter a block of code if the expression evaluate of true। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे दिया गया है कि ये कंडीशन मेरा मम्मी ने ये कंडीशन जो दिया था गो टू स्कूल, मैंने इसमें रख दिया कि आप स्कूल जाते हैं। तो क्या हो गया, तो इफ़ कोड मतलब इस कोड को हमने फॉलो किया। हाँ, ड्रेस पहनेंगे, बैग लेके टिफ़िन बॉक्स लेंगे और 10 रुपये लेंगे तो जाएंगे। तो ये इसमें का कोड हो गया कि मतलब कि हम हाँ बोलते हैं गो टू स्कूल के लिए, तो हमें इतना कुछ करना होगा, फिर आफ्टर मतलब उसके बाद फिर हमें चले जाना है स्कूल। फिर अगर मान लीजिए मैंने ना बोलता हूँ तो मैं डायरेक्ट बाहर आ गया, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है कि नहीं आप फॉल्स मतलब आप नहीं जाने के लिए किए हैं तो आपको क्या कंडीशन दिया गया है, ये अभी इसमें नहीं बताया गया है। बस इसमें ये दिखाया गया है कि हाँ बोलते हैं तो आपके साथ ये होगा, ना बोलते हैं तो आप सिंपली बाहर आ गए। आपको फिर ये कंडीशन नहीं दिखाया गया इसमें कुछ भी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका ये सिंटेक्स दिया गया है। सिंटेक्स कैसा लिखा जाता है, एग्जाम में सिंटेक्स लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि सिंटेक्स लिख देंगे तो कोड हमें ज़्यादा क्लियर हो पाता है। इफ़ कंडीशन, मैंने कंडीशन दिया गो टू स्कूल। फिर स्टेटमेंट्स फर्स्ट, मतलब ये स्टेटमेंट फर्स्ट हुआ, ये स्टेटमेंट सेकेंड, ये स्टेटमेंट 3, ये स्टेटमेंट 4, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ सिंपल सा एक प्रोग्राम दिया गया है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, पब्लिक प्राइवेट इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। क्लास स्टूडेंट एक क्लास बना है, इसका स्टूडेंट नाम क्लास बना हुआ है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, और ये पब्लिकली दिखाया गया है। स्टैटिक इसका एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा। वाइड मैन एक फंक्शन होता है जो कि वैल्यू रिटर्न, जब हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग और ARGS, ये क्या था, स्ट्रिंग में वैल्यू पास करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इंट x की वैल्यू 10 दे दिया, y की वैल्यू 12 दे दिया। अब इसने क्या किया, एक एक्शन परफॉर्म कराया। यदि x प्लस वाई करिए, अगर वो 20 से बड़ा हुआ तो इसके अंदर जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। सही बात है। अगर मैं दोनों को ऐड किया, अगर वो 20 से बड़ा है तो आप नीचे प्रिंट करेंगे नहीं, हाँ आप 20 से बड़े हो। अगर अदरवाइज़ नहीं है तो बाहर निकल गया। फिर उसे कुछ करना ही नहीं है कि नहीं आपको उसके बाद क्या करना है, नहीं होता है, ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं दिया गया। सिर्फ ये बताया गया कि अगर होता है तो ये करना है, नहीं होता है तो आपसे नहीं मतलब। तो इसने ऐड किया, मैंने ऐड किया, कितना हो गया 22 हुआ। 20 से बड़ा है 22, तो उसने नीचे प्रिंट किया और बाहर हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स था। एक बार और देख लेते हैं कि मतलब कि इसमें क्या होता है, एक कंडीशन दिया गया होता है, अब उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो उसके साथ आप उसके इफ़ के ब्लॉक में जाएंगे और उसमें जो भी स्टेटमेंट दिया रहेगा आप उससे फॉलो करेंगे और सिंपली बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, मतलब आप उसको नहीं जाना चाहते हैं, तब भी आप बाहर आ जाएंगे। इसमें कोई अदर कंडीशन आपको नहीं दिया गया होगा कि आपको इसके बाद क्या करना है। अब इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, द इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज ए एक्सटेंशन ऑफ टू द इफ स्टेटमेंट विच यूजेस अनदर ब्लॉक ऑफ कोड else block। the else block is execute if the condition of the if block is evaluate as false। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो डायग्राम ही देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्लो डायग्राम में क्या बताया गया है कि अब इसमें दोस्तों देखिए ये समझते हैं कि अगर मैंने अभी उसमें क्या किया, मैंने स्कूल जाने के लिए हाँ बोला, तो मुझे मालूम था कि मुझे ड्रेस पहनना है, टिफ़िन लेना है, पैसे लेने हैं, ये सब था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं स्कूल जाने के लिए ना बोलता तो मम्मी मेरे साथ क्या करती, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। अब इसमें हम जानेंगे, इफ़ एल्स में जानेंगे कि नहीं अब स्कूल नहीं जाने के लिए ना बोलते हैं तब हमारे साथ क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि अब यहाँ पे देखिए मैंने बोल दिया कि मम्मी ने बोला स्कूल जाओगे, मैंने बोला हाँ, तो ड्रेस मिलेगा, बैग मिलेगा, टिफ़िन बॉक्स मिलेगा, पैसे मिलेंगे। अगर मैंने ना बोल दिया तो क्या हो गया, मेरे साथ एक घटना घट गई, घर का सारा काम हमें करना होगा, पूरा जो भी मम्मी का काम होगा वो हम करेंगे।
तो क्या होगा कि अब आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। हाँ बोल के ड्रेस मिलेगा, बैग मिलेगा, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे, स्कूल जाना है, या ना बोलकर सिर्फ घर का काम करना है, वो आपके ऊपर डिसाइड होगा। तो ये मम्मी के कंडीशन थे। अब इसमें देखिए वही बताया गया कि आप कंडीशन को फॉलो करते हैं, गो टू स्कूल करते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके ड्रेस मिलेगा, बैग मिलेगा, टिफ़िन मिलेगा, ऐसे आप जाएंगे स्कूल। अगर ना बोल दिए तो इधर आ जाएंगे, होमवर्क में आपको यहाँ होमवर्क करना होगा, फिर आप बच पाएंगे, मतलब फिर आपकी उसके बाद खेलने जा सकते हैं, जो भी आपका वर्क होगा, लेकिन आपको ये करना होगा, 2 कंडीशन से कंडीशन फॉलो करने हैं। तो ये हो गया हमारी समस्याएं। उसके बाद दोस्तों इसमें इसका देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है, इफ़ कंडीशन। अगर आप इफ़ कंडीशन को फॉलो करते हैं तो आप इन स्टेटमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इल्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट्स को फॉलो करना होगा। अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक कोड है जिसमें x की वैल्यू इतना दिया गया है, y की वैल्यू 12 दी गई है, और कंडीशन दिया है कि अगर दोनों को ऐड करने पर 10 से छोटा है तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज़ ये प्रिंट कर दो। तो हमने ऐड किया 22 आया। अब 10 से छोटा तो 22 है नहीं, तो इसमें नहीं जाएगा, वो इल्स में आएगा, सिंपली प्रिंट कर देगा। इफ़ में देखिए बस यही होता है कि इफ़ में आप एक कंडीशन चेक कराते हैं, इल्स में कोई कंडीशन नहीं चेक कराना होता, क्योंकि इफ़ से आप अगर बच पाएँ तो आपको इल्स में आना ही पड़ेगा। जाहिर बात है, अगर आप हाँ नहीं बोले, मम्मी क्या बोली, मम्मी बोली स्कूल जाना है, बस ये पूछी, ये नहीं पूछी कि आपको घर का काम करना है कि नहीं, बस वो पूछी स्कूल जाना है, तुमने बोला हाँ तो इतना कुछ मिलना है, नहीं बोल दिया, तो आपको क्या करना होगा, घर का पूरा काम करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो फिर इसमें बस एक ही कंडीशन होता है, ट्रू या फॉल्स में वो अपने आप से इवेल्युएट कर लेता है कि मतलब आप इफ़ करेंगे तो ट्रू वैल्यू देंगे तो इतना कुछ करना होगा, फॉल्स देंगे तो घर का काम करना होगा। ये सिंपली एक वैल्यू हो गई। तो ये हमारा इफ़ एल्स कंडीशन था। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जावा इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट्स। जावा इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट्स। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, मतलब कि आप ये कंडीशन करिए, या फिर ये कंडीशन करिए, या फिर ये कंडीशन करिए। अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि हाँ ट्रू बोला तो ये, अदरवाइज़ फॉल्स में ये एक्शन परफॉर्म करना है। बट यहाँ पे आप कंडीशन के साथ कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि या तो स्कूल जाइए, या तो घर का काम करिए, या तो पापा के साथ दुकान पे जाइए, या फिर आंटी के साथ उनके साथ हॉस्पिटल जाइए। ऐसे बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन एक साथ दिया जा सकता है आपको। तो आपको उसमें ऑप्शन मिलेंगे कि आपको किस कंडीशन को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन 1 मिला, अगर आपने उसको फॉलो किया, स्टेटमेंट्स को परफॉर्म किया और बाहर आ गए, नहीं तो फिर दूसरा कंडीशन में जाएंगे। अदरवाइज़ इसको ना बोलते तो इस कंडीशन में जाना होगा। अगर इसको हाँ बोलते हैं तो आपको इस स्टेटमेंट को परफॉर्म करना होगा और उसके बाद बाहर आ जाना है। अगर इसको भी ना बोलते हैं तो आपको इस कंडीशन में जाना है और इसको परफॉर्म करना है, हाँ बोलते हैं तो परफॉर्म करना है स्टेटमेंट्स को और बाहर आ जाना है। अदरवाइज़ जब इसको भी ना बोल देते हैं तो एक तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब इसको करेंगे, ठीक है। अगर इतने सारे चॉइस दिए गए थे, अगर इसमें से आप कुछ भी नहीं चूज करते तो आपको अदरवाइज़ जो मम्मी के द्वारा कंडीशन दिया गया उसको तो फिर फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसका हम प्रोग्राम थोड़ा सा समझने के लिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है, इफ़ गो टू स्कूल, आप स्कूल जाइए तो क्या मिलेगा, ड्रेस मिला, टिफ़िन मिली, पैसे मिले। अदरवाइज़ आपने बोला कि नहीं जाना है, तो फिर आपके सामने मम्मी ने एक और ऑप्शन दिया कि आप आंटी के साथ हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पर मतलब आंटी से मिलिए और हॉस्पिटल जाइए। आपने बोला नहीं, ये भी नहीं करना मेरे को। तब क्या हुआ, ये तो मम्मी के पास रखा हुआ है कंडीशन, आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। कपड़े धोइए, मार्केट जाइए और जो भी काम बचा हुआ उसको भी करना होगा। तब फिर आपकी मर्जी कि आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना है या फिर इसे करना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया कि इसमें मतलब एक कंडीशन को आपको फॉलो करना ही है, 2 ठो आपके लिए ऑप्शन रखा गया था। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं क्या हुआ है। इफ कंडीशन 1 को फॉलो करते हैं तो इसको पूरा करिए, नहीं करना। अब इस कंडीशन 2 को फॉलो करते हैं तो इसको करिए, ये भी नहीं करना। कंडीशन 3 को फॉलो करते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट करना है,
नहीं करना। आपको ये 3 चॉइस दिया गया, आप अगर इसमें से नहीं करते तो आपको फिर ये करना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल है पब्लिक क्लास IT फैक्ट्री, मतलब इसमें एक पब्लिक क्लास IT फैक्ट्री नाम का क्लास बना हुआ है जहाँ पे फंक्शन रखे गए हैं और इसके अंदर एक इंटीजर है, नंबर नाम का इंटीजर है जिसमें -13 वैल्यू दिया गया है और इसमें कंडीशन दे दिया यदि जो -13 वो 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करिए, अदरवाइज 0 से छोटा होता है तो नेगेटिव वैल्यू प्रिंट करिए। अगर ये दोनों भी नहीं हुआ तो मतलब वो वैल्यू 0 है ही है। जैसे कि अगर 0 से राइट में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट में जाते हैं नेगेटिव मिलेगी। अगर हम दोनों में नहीं जा रहे तो मतलब 0 पे ही हैं। तो भाई अगर मैं -13 गया तो अब बता रहे हैं -13 क्या है, 0 के लेफ्ट में है तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, राइट 0 के लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं। अगर राइट में होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो हमें ये दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब -13 नेगेटिव है तो ये प्रिंट कर दिया। अदरवाइज ये दोनों नहीं होता तो फिर 0 प्रिंट कर देता। तो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल्स था और ये कंडीशंस थे। मतलब इसमें देखिए बताया गया कि मतलब कि आप ये चॉइस करिए या तो ये चॉइस करिए, इन दोनों में से नहीं करते तो एक को आपको करना ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा इफ़ इल्स लैडर था, इल्स इफ लैडर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जावा नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट्स। अब नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट देखिए इसमें क्या बताया गया है, द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक, मतलब ब्लॉक के अंदर ब्लॉक। हर द इनर इफ ब्लॉक कंडीशन एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन अदर इफ ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू। देखिए क्या दिया गया है कि इसमें ये देखिए कंडीशन, मतलब यहाँ पहले समझ लेते हैं इसको। मैंने मम्मी से बोला कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, तो मम्मी ने क्या बोला, तो ठीक है ड्रेस पहन लो, टिफ़िन ले लो, 10 रुपये ले लो और चले जाओ। लेकिन एक बात और, स्कूल से आते समय आपको आंटी से मिलना है और उनके साथ उनसे मिल लेना। तो फिर अगर मैं मिलता हूँ तो 2 कंडीशन बनेंगे। मैंने बोला अगर आप मिलते हैं तो या तो आप आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाइएगा, नहीं तो उन्हें कुछ दवाइयाँ लाकर दे दीजिएगा। मम्मी ने बोला कि आप स्कूल जाइए और मैंने बोल दिया कि हाँ स्कूल जाना है मुझे। तो ड्रेस मिला, टिफ़िन मिला, 10 रुपये मिले और मम्मी ने बोला कि आप आते समय आंटी से मिल लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, या तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाइएगा अगर वो कहेंगी तो, नहीं तो फिर आप उन्हें दवाइयाँ ज़रूरी से दे दीजिएगा। यहाँ भी कंडीशन बन गया ना इफ़ की तरह, अगर इसको परफॉर्म करते हैं तो ठीक है ये, नहीं तो अदरवाइज ये तो करना ही है। आंटी से मिलेंगे तो हॉस्पिटल अगर बोलेंगे तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाना होगा तो 100% उन्हें दवाइयाँ देनी ही पड़ेगी। तो ये हमारा कंडीशन के अंदर कंडीशन दे दिया गया। अदरवाइज़ क्या है, घर पे बैठो, कपड़ा धो लो, मार्केट जाओ और भी काम करो। तो ये हमारा कंडीशन था। तो इसमें देखिए क्या दिया गया कि कंडीशन हो गया, अगर मैं ट्रू बोलता हूँ तो फिर मुझे आंटी वाले ब्लॉक में आना होगा। फिर आंटी अगर बोलती हैं हाँ चलेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, अगर ना बोलती हैं तो फिर मुझे उन्हें दवाइयाँ देना है और बाहर आ जाना है। अदरवाइज़ मम्मी की कंडीशन नहीं मानते हैं तो फिर भी हमें बाहर आना है और इल्स वाले को परफॉर्म करना है कि नहीं मुझे कपड़े धोने हैं, मार्केट जाने हैं, ऐसे बहुत सारे काम। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। एक कंडीशन है, कंडीशन के अंदर फिर एक कंडीशन है, तो ये इन दोनों का ब्लॉक मतलब ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। तो क्या कंडीशन है, ये इसका ब्रैकेट है, ये इस पहले इफ का है, दूसरे का यहाँ से शुरू है यहाँ पे बंद, मतलब पहले कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन दिया गया है। अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि इफ इल्स में कि कंडीशन के बाहर एक इल्स इफ कंडीशन था, मतलब इस कंडीशन यहाँ बंद हो गया, फिर उसके बाद था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ़ है आपका और देखिए यहाँ पे जाकर आपका इफ़ बंद हुआ है। अब ये इस वाले इफ़ का है, ये इल्स का है, इस इफ़ का इल्स है, लेकिन इनका कहाँ पे, यहाँ पे बंद है। तो ये क्या है, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशंस दिए गए हैं और ये इस वाले इफ़ का इल्स है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि ये फंक्शन लिखा है, क्लास में फंक्शंस बना हुआ है वाइडमैन
उसके अंदर क्या दिया कि एज नाम का इंटीजर है जिसमें वैल्यू क्या 25 दिया गया और उसका वेट क्या दिया है 48 दिया गया है। यदि मैं चेक करता हूँ कि मेरी एज 18 से बड़ी है या 18 है, मतलब 18 से बड़ी या 18 है, तो मैं उस ब्लॉक में जाऊँगा और फिर चेक करूँगा कि मेरा वेट क्या 50 से अधिक है। अगर है तो क्या प्रिंट कर देगा यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, मतलब ब्लड देने के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, मतलब ठीक है, बहुत लोग 18 प्लस होते हुए भी उनकी वजन जो होती है 50 से अधिक नहीं होती, 50 से कम ही रहती है। तो वही कंडीशन दिया गया है कि आप 18 होना ज़रूरी नहीं है, आपका वेट भी इतना होना ही चाहिए, मतलब इससे अधिक होना चाहिए, तब आप ब्लड दे सकते, अदरवाइज नहीं दे सकते। अगर मैं पहले भी फेल हो गया कि मेरा एज ही 18 नहीं है, तो अदरवाइज एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18, आपका एज 18 से अधिक होना चाहिए। आपको इन दोनों से फिर मतलब ही नहीं है कि आप ब्लड देंगे नहीं देंगे। आप 18 से कम है तो आपको अंदर ही नहीं आना है, आपको सीधे बाहर से ही निकल जाना है हॉस्पिटल के। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था दोस्तों। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।